अभी ध्यान दो, वो तो चलता रहेगा, ठीक है। उसमें मैं खुद भी उतना ही ध्यान देता हूँ, ठीक है, जितना तुम लोग पॉलिटिक्स पे देते हो, तभी तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ध्यान दो, क्या ऑनलाइन नोट्स में चाहते हो क्या, ठीक है। चलो कैपेसिटर हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले ये जानो कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, सीबीएसई में नंबर कितने हैं, क्यों, मुद्दा तो वही है कि सीबीएसई में नंबर कितने हैं। कैपेसिटर बुद्धिमान लोगों ने ये कहा है, अ डिवाइस दैट स्टोर चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो कैपेसिटर का बेसिक काम क्या है, क्योंकि इसको थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं डिवीजन के मैनर में, और सिर्फ वही कंटेंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पीओवी से जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या स्टोर करता है, चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। क्यों, इसके प्लेट्स पे चार्ज आके इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे कि उसमें क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कैसे की जाएगी बच्चे, चार्ज स्टोर किया जाएगा ना, तो चार्ज ही तो स्टोर करोगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब तक चार्ज इकट्ठे नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कहां से, क्लियर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कैपेसिटर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये ना इसकी फंक्शनैलिटी एग्जाम में कितने नंबर की आगे पूछेगी कि क्या काम करता है, 0 नंबर की, बिल्कुल सही। इसके बाद दिखता कैसा है, किसी भी मेटल को आप कैपेसिटर बोल सकते हो अगर दो मेटल्स के बीच में अपोजिट चार्जेस है तो। जैसे एक मेटल में चार्ज क्या है, प्लस 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 प्लस, दूसरे में माइनस माइनस, और इनके बीच में क्या है, कोई सेपरेशन है, इसे हम क्या मान सकते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है, टू कंडक्टिंग materials having opposite charge separated by a distance। ये हमारी किसी कैटेगरी में आ जाते हैं कैपेसिटर की। क्लियर क्लियर। कितना चार्ज स्टोर करते हैं कैपेसिटर, इसमें भी कोई हमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ चार्ज। ये वो प्रॉपर्टी, जैसे एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी आपके पास, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, ये डिवाइस रजिस्टर है, इसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, ठीक है। रजिस्टर तो एक डिवाइस होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी, करंट को अपोज करने की। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है चार्ज को स्टोर करने की, उसका फंक्शन है। क्लियर। तो उसी तरह से हमारे पास क्या है यहाँ पर, Q इज इक्वल टू CV, जहां पे Q क्या है आपका चार्ज, SI यूनिट, कूलम्स, V वोल्टेज, वोल्टेज क्या, अब जिसमें चार्ज आया है वो कहीं ना कहीं तो आपने किसी सोर्स से तो लाया होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सोर्स क्या है, बैटरी है, हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें चार्ज आया, क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। सो Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो C की यूनिट बता सकते हो आप क्या होती है, वैसे तो हम इनसे फैराड से पढ़ते हैं। आमतौर पे जो हमें डिवाइसेस मिलते हैं मार्केट में अवेलेबल, या बुक में जो क्वेश्चंस मिलते हैं किसमें मिलते हैं, माइक्रोफैराड्स के अंदर मिलते हैं। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, और चार्ज की क्या है, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास कैपेसिटर की SI यूनिट्स है। क्लियर, उतार सकते हो इसे फटाफट।
फराड इसकी यूनिट है। टेस्ट किसी और का पढ़ के कुछ मारा। कौन तुम? ये कोई बात नहीं, तुम समझ से कुछ वैल्यू एक्स है। हमारे सी अपॉन वी क्या है पूछ रहा क्वेश्चन में, यूनिट है इसकी। क्यों? सी किसकी यूनिट है? चार्ज की, कूलम, और वी क्या है? वोल्ट। ठीक है, कूलम अपॉन वोल्ट। रफ कौन से में? वैसे तो कैपेसिटर्स हमारे कई टाइप के होते हैं अपने शेप्स के हिसाब से, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया, कई बार ये मटेरियल्स की वजह से बदलते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इन कैपेसिटर्स में क्या देखेंगे, क्योंकि मैं फिर बोला हूँ हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बहुत हमें कुछ चीज़ों की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो ना ऊपर से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें डिटेल में जाने की जरूरत होगी वहाँ हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये उसी तरीके का है जैसे वन शॉट लेक्चर टाइप में। ठीक है, बट कंप्लीट, ये नहीं कि एकदम बिल्कुल ही ऊपर से, जो हमें जाना है, जहाँ पे जो हमें एग्जामिनेशन में आ रहा है प्रीवियस ईयर में कई सालों से, उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। जैसे ये हो गया, इसके बाद ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन है, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशंस करते हैं पहले कैपेसिटर्स के। जिस तरीके से रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज पैरेलल दोनों में, उसी तरीके से कैपेसिटर्स के भी क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। देखो अगर कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है, 1/C C1, C2, C3। मुझे A से पॉइंट B के बीच का C इक्विवेलेंट चाहिए। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1/C एक मिनट, 1/C इक्विवेलेंट C1, C2, C3, दैट्स ऑल। देखने में कुछ याद आया? ये किसकी तरह, ये रिवर्स है किसका? रेजिस्टेंस में पैरेलल का रिवर्स बन जाता है। ये रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला ऐसा काम करता था, और अगर यही किस में हो, पैरेलल के अंदर, बिल्कुल सही। डेरिवेशन नहीं है इसकी। C1, C2, C3, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच की, C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा, कैपेसिटेंस किस केस में बढ़ेगा, पैरेलल में या सीरीज में? कैपेसिटेंस की वैल्यू किस केस में बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, किस में होगी, पैरेलल में, और कम किस में होगी, सीरीज में, क्योंकि रेसिप्रोकल हमेशा चीजों की वैल्यू क्या करता है, कम करता है। रखो, अब कुछ चीजें पहले जैसी है, करंट जैसी। जैसे करंट में याद होगा, जब भी करंट वाले केस के अंदर हम सपोज सीरीज के अंदर अगर रजिस्टर होता है यहाँ पे, और इसे किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो हर, जैसे नाम दिया मैंने A से लेके B तक, ये पॉइंट दिया मैंने सपोज C, और ये पॉइंट दिया सपोज मैंने D। ठीक है, तो हर एक अगर रजिस्टर होता तो सपोज मैं इसे किसके इक्वल मान लो, रजिस्टर्स के। अगर रजिस्टर्स होता तो आप क्या करते, जो करंट होता हर रजिस्टर्स में क्या जाता, इक्वल जाता। ये होता है ना सीरीज में। यहां हमारे पास करंट नहीं है, करंट के बिहाफ में कौन सी वैल्यू, उसके इक्वलेंट चार्ज है। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे हर एक कैपेसिटर के बीच में चार्ज की वैल्यू क्या जाएगी, सेम जाएगी। सपोज एक सिंपल से समझते हैं, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफराड, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफराड, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफराड। टोटल कितना हो गया ये नेट कैपेसिटेंस, 1 माइक्रोफराड। कैसे, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, कितना होगा टोटल, 1 माइक्रोफराड। क्लियर, ये कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है। Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, चार्ज कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है इसकी, 1 माइक्रोफराड, और ये 10, कितना होगा टोटल, ये -5 कूलम। अब 10⁻⁵ कूलम जो है
वो हर एक कैपेसिटर के अंदर आएगा। एक प्लेट तो इसका आधा ही आएगा ना? नहीं, कभी नहीं। ये मत समझना कि इसमें जो है ये मतलब 10⁻⁵ है तो एक पे 5 × 10⁻⁴, ऐसा नहीं आएगा। ये जो हम मानते हैं ना 10⁻⁵ यहाँ पे अगर प्लस का आएगा तो दूसरे में किसका आएगा, माइनस का आएगा। अपोजिट्स होते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हाफ नहीं। जैसे 10⁻⁵ है, सपोज थोड़ी देर के लिए समझ लो, यहाँ पे छोड़ो इसको, 6 कूलम का चार्ज आता है, क्लियर। तो 3 और 3 नहीं आता, हाफ हाफ नहीं आता। इधर +6 कूलम होता तो इधर -6 कूलम होता। पेपर में ही इसमें तो नंबर दे दिया। वो तो चूक गई होंगी मैडम, मैम चूक गई होंगी। आधा नहीं होता, आधा किस हिसाब से होगा भाई? अरे मतलब एक प्लेट का आधा चार्ज उधर, आधा चार्ज उधर। हाँ, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा जल्दबाजी में चेक करते समय। बता देना आप कल जाके क्लास में, दादा दूसरा टेबल लगाना है। ठीक है, क्लियर। तो इस पे भी 10 प्लस का, तो इस पे माइनस का, इस पे प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, ऐसा होता जाएगा, क्लियर। लेकिन सीरीज में जैसे वहां पे होता था रेजिस्टर्स में, नेट चार्ज 0 हो गया, चार्ज स्टोर कहाँ गया फिर इसमें? नेट चार्ज 0 कैसे? इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव है, नेट चार्ज 0 नहीं हो गया उसके ऊपर, तो स्टोर क्या किया? स्टोर कर दिया उसमें। ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। नहीं, अभी तुमने क्या कहा, क्या स्टोर करता है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ना, दूर है ना, हाँ तुम खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये कितना है? 10 वोल्ट का। सीरीज के अंदर पोटेंशियल सेम नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो बढ़ता है प्रोपोर्शन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे तो तीनों क्या हमारे इक्वल है, तो जो 10 वोल्ट होगा भी क्या होगा, बराबर बढ़ गया होगा। जैसे 3.3 इसमें, 3.3 इसमें, 3.3 अप्रोक्सीमेटली इसमें। तो ये बात याद रखना, सीरीज में पुरानी चीज है बट हमें याद करनी चाहिए। पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड, और चार्ज क्या रहता है हमारा, सेम। क्लियर, याद रखना। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होगा, चार्ज डिवाइड। गुड, चार्ज डिवाइड हर लाइन के बीच में, और पोटेंशियल सेम। ये छोटी चीज याद रखना, बहुत काम आएगी मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। उतार लिया, आगे बढ़े फटाफट। एक क्वेश्चन देखे इसके बाद। काम करते हैं, क्वेश्चन HCV का देख लेते हैं, ठीक है। HCV में क्वेश्चन मिलता है तो फटाफट ये। तो किसी के पास कोई एडिशनल बुक है? हाँ, ये दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ओपन करो चैप्टर ओपन करो। जैसे तो काफी इजी क्वेश्चंस रखे दोनों के दोनों, ठीक है। आप अपने आप से बना दो। पहले एक इजी वाले दे देते, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिखाइए, न्यू चैनल पर पड़ेगा। A, B, 3 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C इक्विवेलेंट निकालना है। ऑप्शंस है 36/13, B है 2 माइक्रोफराड, C है 1 माइक्रोफराड, एंड D है 3 माइक्रोफराड। जल्दी बताओ फटाफट कितना होगा। पोज क्यों करूँगा मैं, ऐसे ही बोलूँगा इनको। पोज की जरूरत नहीं है आप, इनको पता भी तो चलना चाहिए लोगों को। D 3 माइक्रोफराड। ओके, देखते हैं। 3 माइक्रोफराड है, श्योर हो? 3 आएगा। हाँ, मैं तो बहुत 2 और 1 3। ऊपर का 2 आएगा, नीचे का 1 आएगा, तो 2 और 1 3। ऊपर का 2 आएगा। 1/3 + 1/6, 9/18, 18/9। अभी हो गया, हो गया नितिन, ठीक है।
देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से एक बार। देखो सबसे पहले जो बच्चों को गलती नहीं करनी है वो क्या चीज़ है, ध्यान से देखो एक बार। कभी कभी कुछ बच्चे इतने ज़्यादा हुनरमंद होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल के प्रो प्लेयर होते हैं, वो यही से सीधा ना पहला लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ में आता, शायद हो सकता है ये कहीं और मतलब किसी और मल्टीवर्स की कहानी हो, यही से पहले लेना चालू कर देते हैं। ये इसके पहले 3 जमा 2 5, 6 जमा 2 8, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या आगे की मैथ अपने हिसाब से करते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, पता कैसे चलेगा कि सीरीज में पैरेलल में है। आप इमेजिन कीजिए अगर यहाँ से चार्ज गया, यहाँ से चार्ज देखो क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। जहां आपके पास चार्ज का डिवीजन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है हमेशा ही। और जब चार्ज का डिवीजन नहीं हो रहा या करंट का डिवीजन नहीं हो रहा, इसका मतलब वो लाइन पैरेलल नहीं है। यहाँ चार्ज का डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब दोनों लाइंस क्या एक दूसरे के पैरेलल है। आगे चार्ज जा रहा है, इसमें चार्ज सेम होगा, इसमें चार्ज सेम होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, इसका मतलब दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो पहले आप सीरीज को सॉल्व करो, कितना हो गया 1/3 + 1/6 इस वाली ब्रांच का। इसे मैंने दे दिया ब्रांच 1 नाम, इसे दे दिया ब्रांच 2 नाम। ब्रांच 1 का कितना आया 6 + 3 एंड 18, रिवर्स करने पे कितना आ गया 18/9, कितना हो गया 2 माइक्रोफराड। अब ब्रांच 2 पे चलते हैं, ये इस वाली ब्रांच के ऊपर, ये दोनों किसमें है, ये तो आसान है मेरे हिसाब से ब्रांच 2 वाला, तो 1/2 + 1/2 हाफ एंड हाफ 1, सो C2 कितना हो गया 1। अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, सो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 2 + 1 3 माइक्रोफराड। हो जाएगा ये तो आराम से, इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएगा भी, नहीं 1 ही नंबर का है ये MCQ में। और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं इसमें। एक मिनट को चेक कर, मुझे कोई बढ़िया सा क्वेश्चन मिल जाए तो, इसमें तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा मुझे, अपनी तरफ से देता हूँ कोई। मिल गया एक आधा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2010 का ये क्वेश्चन। समझ में आया नहीं थी? एक बात और, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो प्लीज इसमें कोई शॉर्टकट यूज मत करना। शॉर्टकट मतलब थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देना, ये नहीं कि एक वर्ड के बाद सीधा आंसर लिख रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर देना। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, $500 volt. Here we have C2, C3, C1, C4. वैल्यूज गिवन है सभी कैपेसिटर्स की, C1, C2, C3 एंड C4 कितना है 12 माइक्रोफराड। क्लियर? अब क्वेश्चंस क्या है, पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, दूसरा नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको पता है इसमें हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा चार्ज, क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम आ रही, देखो यहां से क्या हो गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, यानी इन तीनों पे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मगर इस पे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्लियर? सॉल्व करो। इक्विवेलेंट तो आसान है, वो तो निकाल सकते हो, वैसे आसान तो दूसरा वाला भी है, ठीक है, हाँ करो फटाफट। इक्विवेलेंट तो आ गया, कितना बड़ा लंबा सा है, 216 वैसे है। देखते हैं, इतना नहीं आया जैसे इक्विवेलेंट कितना है, इसका नहीं हो गया सर, मेरा तो इसमें ऐसा है, कितना है देख लो सर, आंसर बताओ। 2, चलो देखते हैं, मैंने तो ऐसा किया C1 C2 C3 2 तो नहीं आएगा, मैंने देखा 2 से ऊपर ही आएगा, 12 से, क्योंकि देखो 12 तो ऑलरेडी उसके साथ सीरीज में है ही ना पैरेलल में, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू इंक्रीज होगी, 12 से ऊपर ही होगा। मेरा 16 है, हो सकता है सही हो, फिर से सही है, हो सकता नहीं सही है।
डाई हो जाएगी जो वालों की कुछ सोचा है ना। तीनों सीरीज में है ऊपर वाले C1 C2 C3 का आंसर है। देखा कर दी ना गलती आपने। मैंने सिर्फ C1 C2 सीरीज में वो नहीं है जो मैंने बताया था, आप वो बेसिक चीज भूल गए। आप चार्ज को देखिए, चार्ज यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ पे चार्ज कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? दो में। अब इस पूरी साइकिल के अंदर चार्ज कहीं डिवीजन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब तीनों किस में है? सीरीज में। अगर ये एक छोटी सी बेसिक चीज याद कर लो, ठीक है, इन डायग्राम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे किरचॉफ लो किया था, याद होगा करंट वाला। किरचॉफ मान लो, सॉल्व भी तो करना है, लिख के थोड़ा दिखाना है किसी को। देखो अगर यहाँ से चार्ज गया, यहाँ चार्ज के डिवीजन में जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या यहाँ चार्ज डिवीजन में जा रहा है? नहीं जा रहा। यहाँ चार्ज डिवीजन में जा रहा है? नहीं जा रहा। यानी ये तीनों किस में है? सीरीज में है। और आगे जाके दोनों चार्ज आपस में फिर से क्या हो गए? मिल गए। नेट चार्ज फिर से क्या हो गया? बराबर हो गया। क्लियर? तो तीनों किस में है? सीरीज में है। ऐसे इसका आंसर 16 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। सीक्वेंट C1 C2 C3। C1 कितना है सेपियंस? 12। कितना हो गया ये? 4 माइक्रोफराड। अब किसके साथ है अगला? पैरेलल में। ये इस ब्रांच के अंदर है सीक्वेंट। अब दूसरे ब्रांच के देखते हैं हम, ठीक है। तो सी नेट कितना आएगा मेरा, जो है C1 का, वह सीक्वेंट का और सेकंड ब्रांच का, दोनों किसमें? पैरेलल में। 4 + 12 कितना आ गया? 16 माइक्रोफराड। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहला वाला पार्ट तो आसान है इसका, आसान तो दोनों ही पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट में क्या करोगे? Q इज इक्वल टू, बिल्कुल सही। अब Q इज इक्वल टू CV अगर करो तो कितना आया? C4 पे तो 6000 बन जाएगा सीधा। Q, एक मिनट, C कितना है? 12, V 500, तो कितना हो गया ये? किस पे 6000 है? C4 पर। Q इज इक्वल टू CV किस पे? आहा, अब प्रॉब्लम समझो यहाँ पे क्या है, दोबारा से देखो ध्यान से। बट सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है। सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम। एक मिनट रुको, पहले एक काम करते हैं, टोटल चार्ज निकालते कितना होगा। C कितना है टोटल? 16 टोटल 10 to -6, और ये कितना हो गया? 500। माइक्रो में रख लो, माइक्रो में जो रखा है -6। माइक्रो अच्छा, कितना हो गया ये? 8080 8000 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब इसमें कितना चार्ज गया? इसमें डिवाइड हो जाएगा, इसमें गया 6000। हाँ, कितना गया इसमें? 6000 माइक्रो कूलम। अब अगर आप उस लॉजिक को लगाते कि यहां पे भी 12 है और ये 500 है, तो फिर कितना आता? फिर से 6000 आता। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे तुमने अभी सडनली बोला, ये किसकी चार्ज की बात कराई है? C4 की। तुमने C4 पे निकाला कितना? सर क्योंकि दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, इसमें पोटेंशियल कितने का होगा? 500 का होगा। एक काम करता हूं, Q इज इक्वल टू C4 भी निकाल देता हूं। वही लगाया तुमने। C4 कितना था इसका? 12 था। कितना था C4? 12 था। V कितना था? 500 था। 6000, बिल्कुल सही है। ये काम तुम C1 के साथ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम देखो क्या है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि C1 अकेला नहीं है सर। तो इसमें हम लोग सीरीज मतलब जो भी हमारा C1 + C2 + C3 जो भी करके आया था हमारा, उसको सबको लेके और फिर लगा सकते हो। क्लियर? या एक दूसरा तरीका देखो, बहुत आसान सा है। दो ही पार्ट तो है इसके। पहले में कितना गया? बच कितना जाएगा इसमें से? 2000। कितना चार्ज बच गया है? पहले वाले में C4 में कितना गया? बचा हुआ रेस्ट ऑफ कितना है? टोटल कितना है? Q। C4 कितना है मेरा? 6000। रेस्ट निकालना, ये कितना है? 8000। रेस्ट वाला कितना आ गया? 2000। अब ये तीनों किस में है? सीरीज में। और सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है। यानी हर किसी में कितना आ गया? 2000 2000 2000। टोटल जोड़े कितना हो गया? 6000। जोड़ना नहीं है ना, ठीक है, बोल दिया मैंने, इसका नहीं जोड़ देना है। कितना इसमें? 2000 2000 2000। क्लियर? नहीं तो फिर वही वाली बात होगी, सर इधर 2000, इधर तो -2000 है, तो सब जीरो ही हो गया। क्लियर? समझ में आया? इंपॉर्टेंट चीज जहां पे गलती होती है वो, तो 500 समय पोटेंशियल सेम नहीं है ना। 500 इसमें तो सीरीज में है ना, तो पोटेंशियल भी तो सब में आधा बट गया।
इसीलिए चाहो कम हो गया। क्लियर? नहीं आया, प्लस क्यों नहीं कर रहे फिर आप? प्लस तो बड़ा नहीं हो जाएगा, 12,000 नहीं हो जाएगा? क्या कैसे हो जाएगा? भाई वहाँ पे माइनस था, क्या हो गया है? 2003 का बटेगा ना, 2003 में बराबर दिया। तीनों में 60 तो है ही ना 2000 का, तो 2009 था 6,000, 6,000 उसमें था, 12,000 लगेगा सब पैसे में। देखो सीरीज में जो चार्ज आता है ना, समझो उसने बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा है, लेकिन अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ शॉर्ट में समझा के। अगर ऐसा केस है सर, ठीक है, अगर यहाँ 2000 चार्ज आया, 200 आया चार्ज सपोज कूलम, तो सर ये तो माइनस 200 कूलम आया, ये प्लस 200 कूलम आया, ये माइनस 200 कूलम आया। इस लॉजिक के हिसाब से सारी कहानी क्या हो गई? या जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा? अगर मैं सबको प्लस मान के जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 8,800। आप कहानी समझे नहीं, एक बहुत बेसिक चीज भूल गए फिजिक्स की, सबसे बेसिक चीज चैप्टर की, सबसे पहली चीज ही, यहां जो चार्ज आते हैं ना वो इंडक्शन की वजह से आते हैं। प्लस 200 तो इधर, तो फिर इधर, तो चार्ज तो एक ही बार आता है सिर्फ 200। इंडक्शन की वजह से प्रॉपर्टी पैदा हो रही है हर बार। नहीं, क्यों? इंडक्शन में वैल्यू लगी तो इंडक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाती है? इंडक्शन में मैक्सिमम वैल्यू वहीं तक जाती है जहां पे इंडक्शन वाला चार्ज होता है, जो चार्ज इंड्यूस करता है। तो मैक्सिमम चली गई इसकी, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती। इसी को तो हम उसमें आगे पढ़ते हैं, भविष्य में आगे जब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें कंसेप्ट पढ़ते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब बैटरी ज्यादा थोड़ा चार्ज कर पाओगे उसको, बैटरी से कम ही चार्ज करोगे कैपेसिटर को। रफ करूं, अभी समझ में आ कि हम जोड़ते क्यों नहीं? एक्चुअली इंडक्शन से पैदा हुए चार्ज है सारे के सारे, है तो एक ही चार्ज ही सारा। आगे बढ़े, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है? इसमें कोई डाउट? श्योर कोई डाउट नहीं है? आगे लिखो, ये तो हो ही जाएगा सीरीज ऑफ पैरेलल वाला। फिर लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डेरिवेशन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है? हमारे पास दो प्लेट्स होती हैं और इन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन होता है। कभी कभी जो सेपरेशन होता है ना, इसको हम डाइलेक्ट्रिक से ही भरते हैं। थोड़ी देर बाद देखेंगे डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। अभी हमारे पास क्या इसके बीच में वैक्यूम है, एयर है। क्लियर? ये जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स को हमने कनेक्ट किया किसी चार्ज सोर्सेज से। क्लियर? एक पे क्या हो गया हमारे पास? इंड्यूस चार्ज हो गया। कुछ याद आ गया तुम्हें स्कूल की बातें? यार ओह अच्छा, ओसीडी है तुम्हें? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हमने इस पर जैसे चार्ज किया, एक तो हमारे पास क्या आ गया? प्लस क्यू आ गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू आ गया। दोनों चार्ज आ गए। डिस्टेंस कितना इनके बीच में? डी। वैसे प्लेट है तो हो सकता है ये थोड़ा सा 3D फिगर है। एरिया ए। तो इसका क्या होगा? एक एरिया भी होगा। एरिया क्या है इसका? ए। क्लियर? जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्ज आता जाएगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसमें फील्ड भी क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग 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 और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। फील्ड की डायरेक्शन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? फील्ड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। और कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही, सरफेस के। और ये हमारे पास कैपेसिटर क्या है? एक तरह का कंडक्टर है। क्लियर? हमें इसमें निकालना क्या है? इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू। जो चीजें लिखनी है आप वो लिख सकते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर वी हैव ए पैरेलल टू कंडक्टर्स, पैरेलल कंडक्टर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। ठीक है, हैविंग, ये सब लिखना पड़ता है। देखो रस्म होती है ये। जैसे होते हैं कि शादी से पहले हल्दी और क्या कहते हैं, और बैचलर पार्टीज नहीं, मॉडर्न हल्दी और क्या कहते हैं उसे, मांग टीका नहीं, मांग टीका दूसरा होता है, गोद भाई, गोद भाई, आराम से आराम से। शादी हुई नहीं पहले, बहुत सारे कोई नहीं, ये गलत कंटेक्स्ट में, हाँ हाँ भाई गलत कंटेक्स्ट में पहुंच गए। मम्मी घर वाले आते हैं। अरे भाई देखो, मैं आप लोग की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पूछा, इधर ध्यान दो। ठीक है, आप सब एक दूसरे बताने में लगे। इधर देखो, तो जिस तरीके से वो जरूरी होता है। अब
एक पूरे रीति रिवाज से शादी करते हैं और आप एक कोर्ट मैरिज करते हैं। बेइज्जती कोर्ट मैरिज में ज़्यादा होती है वो भी सही, लेकिन पता क्या है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, टीचर भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता जब तक आप इसमें कुछ मेंशन ना करें। ठीक है, सर बड़ी बड़ी हाँ वही तुम्हारा भागने वाला वो वाला मतलब होता है कि आखिरी बात से कि काम खत्म। सर बड़ी बड़ी शादी में भी तो एक्चुअली कोर्ट मैरिज ही हो जाती है, करनी पड़ती है ना उसमें। कोर्ट के अंदर जाकर जब तक आप दस्तावेज नहीं भरोगे तब तक आपका बैंक और वो सब कुछ लेगा ही नहीं। लीगली मानेगा, लीगली मानेगा। आप तो ऐसे ही घूम रहे हो। होती तो सर कोर्ट मैरिज ही सही है। यस ठीक है, मैं अभी तो पापा से मिलूंगा, सर बात करूंगा। क्या कुछ कहते तुम? नहीं सर क्या? कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। एक बेसिक मेथड सीख लो, काम आएगा, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्पेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, ये 3 स्टेप में फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताता हूँ स्टेप क्या है। फिर निकालना होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकलता है, और लास्ट में इसको Q = CB से कर देना होता है लिंक, काम खत्म। इस तरह से हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्लियर, शुरू करें। चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्पेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, ठीक है, हमेशा यूज ऐसे ही करना था। सबसे पहले क्या निकालना होता है, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, एंड देन उसके बाद कैपेसिटेंस। क्लियर, शुरू करें। हाँ, चार्ज के थ्रू। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और जो इनका सेपरेशन है ना, वो प्लेट के मुकाबले में बहुत कम है। जैसे अगर प्लेट बहुत बड़ी है, इमेजिन करके देखो, ये जैसे प्लेट आपकी 1 मीटर की है सपोज, तो सेपरेशन कितने का होगा, 1 मिलीमीटर का, या उससे भी कम। मिलीमीटर, 1 मीटर, कितना कम है, नियरली नेग्लिजिबल। तो बहुत ही नेग्लिजिबल लेना है हमको। क्यों? ताकि हम आराम से पैरेलल प्लेट का इन्फिनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें लगा सके। इन्फिनाइट शीट के लिए क्या होगा, अब यहां देखते हैं। सपोज इस पॉइंट पे बात करता हूं मैं, प्लेट 1 प्लेट 2, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से, दूसरे की वजह से यहां हम क्या ज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ। यहां ये भी सब अट्रैक्ट कर रहा है। नेट कितना हो गया सेपियंस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। क्लियर, इसको उतार लो थोड़ा सा, फिर मैं आगे नीचे क्रफ करूंगा। उतारो सही से। इसे तो कईयों ने कर रखा होगा पहले से, उतारने की जरूरत पड़ेगी नहीं, कर रखा होगा आप लोगों ने पहले से। सिग्मा क्या है पता है, चार्ज। गुड, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, भूलना मत। आगे बढ़े। ठीक है, अब वी नो दैट dv बाय dr इज इक्वल टू ई। होता है माइनस ई कब लगाते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। जब हम क्या चल रहे हो, जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो। अब नहीं, हम क्या चल रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। याद रखना, ये dv बाय dr का फॉर्मूला तब होता है जब हम पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। वो हमने कहा देखा था जब हम पोटेंशियल निकालते थे कि एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के पास आ रहा है। अब हम क्या चल रहे हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हमें यहाँ पे ई लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस का प्लस का ही लग जाएगा। dv ई इंटू डी आर, ई कितना है, नोट डी आर, इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या आ गया आपके पास, v आ गया। a से b तक इंटीग्रेट कर सकते हो इसे, और यहाँ पे v1 से v2 तक इंटीग्रेट कर सकते हो। पॉइंट a से पॉइंट b तक, यहां से जब यहां तक इंटीग्रेट करोगे ना, तो टोटल क्या जाएगी तुम्हारी, लेंथ। डी क्या है, लेंथ है तुम्हारी, टोटल क्या जाएगी तुम्हारी, ये लेंथ आ जाएगी। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगी लेंथ, कितनी लेंथ है तुम्हारी, डी। ये तुम्हारा क्या हो गया, v2 माइनस v1, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल, जिसको हमने कितना एज्यूम कर लिया है, v नॉट डी। इसे अब याद रखना। क्लियर, नहीं दोनों जुड़ जाएंगे ना। देखो ये वाली चीज देखो, ई नेट मैंने कैसे लिखा है, अगर ये दोनों ऐड हो जाए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा, हाफ। ये देखो 1/2 1/2 1 हो गया ना,
हाँ नेट है ये। क्लियर, ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। Q is equal to C. गुड। लास्ट क्या, जैसे मैं बताया था, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल, और लास्ट में क्या, Q इज इक्वल टू CV। C वो तो निकालना ही है, V सिग्मा बाय Epsilon naught. इंटू D। Q is equal to sigma. Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट D। याद है ना, सिग्मा चार्ज अपॉन में A। तो C कितना हो गया, A Epsilon नॉट बाय D। ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पैरेलल कैपेसिटर का। इजी है, बहुत मुश्किल काम तो नहीं था इसको तो करना। बच गए, 1 मिनट बचा बस। तो चलो वन शॉट कंप्लीट हुआ। वन शॉट डालता कौन है, ये मुझे लगता है हो गया काफ़ी है, 3-4 नंबर का। एक क्वेश्चन दे दूं क्या, कर लोगे? चैनल का नाम बता देना, हमें रिवाइज करने जरूरत पड़ेगी कभी तो। नहीं तो मैंने पड़ेगी, तुम वो करो, बड़े बड़े चैनल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल। नहीं हो सर, आप नहीं पढ़ना मुझे पढ़ना नहीं है, तुम्हें करना है मजे का कमेंट शॉर्ट्स यूट्यूब का। मैं नहीं करता I am to study. सर। अगर मैं एक भी कमेंट मुझे बैन कर देना ध्यान से आप। तो मुझे पता कैसे है कि तुम ही कमेंट कर रहे हो, सब करूँ? वो पता चल जाएगा आपको। वो कोई भी नेगेटिव कमेंट है उसे हटा दो। हाँ नहीं नहीं वो अच्छी बात नहीं होती है ग्रोइंग चैनल। ओहो, क्रिटिसिज्म देना चाहिए। हाँ सर हाँ क्या कहते हैं सर, पर्पल कलर के कपड़े पहन के आया करो, ये क्रिटिसिज्म नहीं लाऊं जब तक। क्या किया? पर्पल कलर के कपड़े पहन के आया करो। होगा कोई BTS का फैन? होगी होगा भी, हो सकता है, लड़के भी होते हैं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, HCV का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट का है, ठीक है। एरिया दे रखा है, डायमेंशन दे रखी है, हैविंग डायमेंशन इसकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ये पता है ना, ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, ये एरिया है, ठीक है। और सेपरेशन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सॉरी 0.1 नहीं 1 मिलीमीटर। अच्छा, इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो पता है तुम्हें कितनी होती है? 8.87 -12 यूनिट्स याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद है, सिंपल सा, क्या? A epsilon naught by D। निकालो, जल्दी निकालो, न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी करने। (35.4 into 10 to the power minus 11). 35.4 into 10 to the power minus 11 35.4 सही है। into 10 to the power minus सॉल्व करने के बाद इसका यही आंसर आएगा, कितना आएगा? 35 पॉइंट इंटू -11 फैराड इसका आंसर आएगा। निकल सकता है आराम से वैल्यू पुट करने के बाद। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मत भूलना, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना मत भूलना, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये इसका एक्चुअल आंसर यही है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे, SI में सब मीटर में चेंज करते हैं ना। सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करोगे, मिलीमीटर को भी मीटर में चेंज करोगे। क्लियर? SI वाली कंडीशन फॉलो करोगे, ठीक है। आज के लिए बहुत है मेरे हिसाब से। बोलूं? और ये रही आज की सेल्फी।